बिंदिया एक 40 साल की घरेलू महिला थी, जिसकी दुनिया उसके पति और 2 बच्चों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, सबको तैयार करना, फिर दोपहर की थकान और रात का सन्नाटा, यही उसकी दिनचर्या थी। कभी वह भी कॉलेज में सबसे हंसमुख और सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी, लेकिन अब वो हंसी जैसे कहीं खो गई थी। भाग 1, पुरानी पहचान। एक दिन बिंदिया अपने बेटे के स्कूल के पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गई। वहीं उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक अकेला पिता था, जिसकी बेटी उसी क्लास में पढ़ती थी। वह दिखने में गंभीर, लेकिन आंखों में कुछ गहराई लिए हुए था। आपकी मुस्कान कहीं खो गई है, राहुल ने एकदम से कह दिया। बिंदिया चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। उम्र के साथ कुछ चीजें छूट जाती हैं, या फिर जिंदगी के शोर में दब जाती हैं, राहुल ने जवाब दिया। भाग 2, दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे स्कूल की मुलाकातें चाय तक पहुंच गईं। दोनों की बातचीत में एक सुकून था। राहुल बिंदिया को फिर से उसके पुराने दिनों की याद दिलाता, जब वह कविता लिखती थी, गाने गुनगुनाती थी। राहुल खुद भी कभी गिटार बजाता था, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उसे भी बदल दिया था। बिंदिया को उसके साथ बैठकर चाय पीना अच्छा लगने लगा। कोई उसे फिर से समझने की कोशिश कर रहा था। यह कोई जवानी का क्रश नहीं था, यह था 2 अधूरी जिंदगियों का जुड़ाव। भाग 3, दिल की उलझन। बिंदिया को कभी कभी अपराध बोध होता था। वह एक पत्नी थी, माँ थी, क्या यह सब गलत था? लेकिन फिर वह सोचती, क्या खुद से प्यार करना गलत है? क्या किसी की बातों से सुकून पाना पाप है? राहुल ने कभी कोई सीमा नहीं लांघी, लेकिन उसकी आंखों में बिंदिया के लिए सम्मान और स्नेह साफ दिखता था। वह कभी बिंदिया से कुछ मांगता नहीं, बस साथ चलता। भाग 4, एक दिन की मुलाकात। एक शाम दोनों पार्क में टहल रहे थे। बिंदिया ने कहा, अगर हम पहले मिलते तो क्या होता? राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, तब शायद हम एक दूसरे की कद्र नहीं करते। जिंदगी ने हमें पहले तोड़ा, ताकि अब हम एक दूसरे को जोड़ सकें। बिंदिया की आंखें भर आईं। उसने राहुल का हाथ थाम लिया। न कोई वादा, न कोई सीमा पार, बस 2 इंसानों की आत्मीयता जो शब्दों से परे थी। समाप्ति, दूसरी मुस्कान। बिंदिया ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। वह अब भी पत्नी थी,